हेलो सुपर फैंस। गाइस सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस आज की सुपर बैटल हम सबके फेवरेट सुपर हीरो थोर पर है। थोर एमसीयू का वो सुपर हीरो है जिसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं और इन्हीं अप्स एंड डाउन्स की वजह से थोर के कैरेक्टर्स और उसकी पावर्स में भी बहुत चेंज आया है और इसीलिए एमसीयू में हमें थोर के 3 वर्जन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यंग थोर जो हमें दिखा थोर 1 से थोर रैग्नारोक तक, उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाला थोर और फिर आखिर में एंड गेम में दिखने वाला थोर। तो इस वीडियो में हम इन तीनों थोर के वर्जन्स और कॉमिक्स में दिखाए गए थोर के सबसे पावरफुल वर्जन रियून किंग थोर का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि जैसे एंड गेम वाले कैप्टन अमेरिका की फाइट एवेंजर्स वाले कैप्टन अमेरिका से हुई, अगर ऐसे ही कभी ये चारों थोर भी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो उस फाइट में कौन विन होगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस गॉड्स ऑफ थंडर बैटल को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यंग थोर की पावर्स और एबिलिटीज की। थोर के इस वर्जन को हमने एमसीयू की 5 मूवीज में देखा है। ये थोर हमें थोर 1 से थोर रैग्नारोक तक नजर आया। थोर के इस वर्जन ने थोर 1 में बहुत सारे फ्रोस्ट जाइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद उसने डिस्ट्रॉयर को भी खत्म कर दिया था जो कि एसगार्ड के किंग का खास वेपन था। इसके बाद उसने चितोरी आर्मी के क्रिएचर को भी मार दिया था और चितोरी आर्मी से भी फाइट की थी। अपनी यंग फॉर्म में होते हुए भी थोर ने डार्क एल्फ के किंग मैलिकिथ को भी मार दिया था और आयरन मैन के साथ मिलकर पूरी की पूरी सोकोविया की सिटी तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। थोर बस यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद उसने एमसीयू के पावरफुल मॉन्स्टर मुश्फिलहाइम के किंग सर्टर से भी फाइट की और सर्टर के हेलफायर के आगे भी डटा रहा और लास्ट में सर्टर को भी हरा दिया। हाँ, सर्टर उस टाइम अपनी नॉर्मल फॉर्म में था मगर तब भी सर्टर काफी पावरफुल सुपर हीरोज को टक्कर दे सकता था, लेकिन फिर भी थोर ने सर्टर को अपने सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। अपने हैमर के बगैर इस थोर ने हल्क से भी फाइट की और उसे भी ओवरपावर कर दिया। हेला के साथ इतनी खतरनाक फाइट होने के बाद भी इस थोर ने सरवाइव किया और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यंग थोर म्योनिर को बहुत अच्छे से यूज करता था। इस वेपन की मदद से वो कभी भी लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता था, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता था और थंडरस्टॉर्म ला सकता था। म्योनिर थोर की लाइटनिंग पावर को बहुत अच्छे से फोकस करता था। थोर ने म्योनिर की हेल्प से बाइफ्रोस्ट तक को भी तोड़ दिया था जिसे तोड़ना तकरीबन इम्पॉसिबल था। और जब हेला ने म्योनिर को डिस्ट्रॉय किया तो थोर को हमने बहुत मुश्किल टाइम से गुजरते भी देखा, जिसके बाद थोर गॉड ऑफ हैमर से बन गया गॉड ऑफ थंडर और इस टाइम यंग थोर अपनी फुल फॉर्म में था और उसने बहुत आसानी से हेला की डेड आर्मी को भी हरा दिया था और एसगार्ड के लोगों को भी बचा लिया था। तो गाइज ये हो गई यंग थोर की पावर्स। अब बात करते हैं इन्फिनिटी वॉर में दिखाए गए थोर की पावर्स और एबिलिटीज की। थोर के इस वर्जन के पास यंग थोर की सारी पावर्स और उसका एक्सपीरियंस है और इसीलिए ये थोर काफी ज्यादा पावरफुल है। थैनोस ने थोर के सर पर पावर स्टोन भी लगा दिया मगर तब भी थोर ने सरवाइव किया। इस थोर ने अपने भाई लोकी, हेमडाल और आधे एसगार्डियन को मरते देखा। इसके बाद थैनोस ने थोर की पूरी स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया मगर तब भी थोर ने सरवाइव किया। और फिर स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए इस थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को भी मूव किया और न्यूट्रॉन स्टार की हीट के आगे भी डटा रहा जिसका टेम्परेचर कई लाखों गुना होगा। थोर के इस वर्जन में हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छे से नजर आती है और इसके अलावा इस थोर के पास एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर भी है जो कि थोर की लाइटनिंग पावर को बहुत बढ़ाकर प्रोटेक्ट करता है। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थोर ने वकांडा में थैनोस के आउटराइडर्स की भी बैंड बचा दी थी और वहीं पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लिए थैनोस पर भी अटैक किया था और इसके बाद उसने बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर एंड गेम के स्टार्ट में थैनोस को मार भी दिया। तो इन्फिनिटी वॉर वाले थोर के बाद बात करते हैं एंड गेम में दिखाए गए थोर की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में जितने भी लोग डस्ट बन गए थे उनकी डेथ का रीजन थोर खुद को समझता था क्योंकि उसने थैनोस के सर पर हमला नहीं किया था और इसीलिए थोर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। तो एंड गेम में जो थोर हमें देखने को मिलता है वो फैट था प्लस डिप्रेशन में भी था। थोर का ये वर्जन काफी लेजी हो गया था क्योंकि उसने 5 साल तक कोई भी बैटल नहीं लड़ी थी और शायद थोर की पूरी लाइफ में बस ये 5 साल ही थे जब वो किसी वॉर में नहीं था। ये थोर बस बेयर ही पीता रहता था और बस वीडियो गेम्स खेलता रहता था। लेकिन इन सब के बाद भी जब फाइट की बारी आई तो इस थोर ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया जितना कि वो दिखा सकता था। इस थोर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों पावरफुल वेपन्स भी थे जिनकी मदद से थोर ने थैनोस से बहुत अच्छी फाइट की और आयरन मैन के आर्मर को भी फुल चार्ज कर दिया और एंड गेम की फाइनल बैटल में बाकी एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस की आर्मी से भी फाइट की। तो ये हो गई एंड गेम में दिखाए गए थोर की पावर्स। अब लास्ट में जानते हैं थोर के सबसे पावरफुल वर्जन रियून किंग थोर की पावर्स और एबिलिटीज की।
गाइस कॉमिक्स की रैग्नारोक स्टोरी में थोर खुद को सैक्रिफाइस करके विजडम और ओडिन फोर्स को हासिल करता है, जिसके बाद थोर एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाता है। थोर उस टाइम इतना पावरफुल हो जाता है कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता था। अपनी इन पावर्स की मदद से थोर ने मैनगॉग को भी बस अपने एक हाथ से ही खत्म कर दिया था। द माइटी थोर स्टोरी लाइन में मैनगॉग को ओडिन भी नहीं हरा सके थे। रियून किंग थोर इतना पावरफुल है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ तक के फ्यूचर भी देख सकता है। रियून किंग थोर के पास रियून मैजिक की पावर्स हैं और ये थोर ओडिन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। रियून किंग थोर के सबसे पॉपुलर फॉर्म में से एक है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस चारों ही थोर की पावर्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बात करते हैं सुपर बैटल की कि अगर इन चारों में सुपर बैटल हो तो वो बैटल कौन विन करेगा। तो सबसे पहले तो ये बैटल थंडर लाइटनिंग से भरी हुई होगी, क्योंकि इस फाइट में एक नहीं बल्कि 4 गॉड्स ऑफ थंडर हैं और थोर फैंस के लिए शायद इससे बड़ा मोमेंट कुछ नहीं होगा। और इस फाइट में जो पहला थोर नॉकआउट होगा वो होगा एंड गेम वाला थोर। जी हाँ, बेशक उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर हैं, मगर फिर भी वो इस बैटल में सबसे पहले नॉक होगा, क्योंकि वो डिप्रेशन में था और बहुत टाइम से कोई फाइट भी नहीं की थी। एंड गेम में भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थैनोस थोर को ओवरपावर कर रहा था और यहाँ तो उसकी फाइट उसी के वर्जन्स के साथ हो रही है, जो कि इमोशनली और फिजिकली उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसीलिए वो सबसे पहले नॉकआउट होगा। जबकि जो दूसरा थोर इस बैटल में नॉकआउट होगा वो होगा यंग थोर, जिसने पास्ट में बेशक बहुत बड़े काम किए हैं, अकेले एसगार्ड के लोगों को बचाया है, मगर फिर भी वो इस बैटल में नॉकआउट हो जाएगा। और थर्ड थोर जो कि लास्ट तक रियून किंग थोर के सामने ठहरा होगा वो होगा इन्फिनिटी वॉर वाला थोर, क्योंकि वो अपनी पावर्स को काफी अच्छे से फोकस कर रहा था बाकी दोनों थोर के कंपैरिजन में, मगर लास्ट में वो भी रियून किंग थोर से हार जाएगा, क्योंकि रियून किंग थोर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एमसीयू का थोर जिस भी वर्जन में हो वो रियून किंग थोर से नहीं जीत सकता और इसीलिए इस सुपर बैटल का विनर रियून किंग थोर ही होगा। तो गाइस इस सुपर बैटल में रियून किंग थोर को लेने का रीजन भी ये देखना था कि एमसीयू का थोर अभी कितना पीछे है रियून किंग थोर से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में थोर की जर्नी कंप्लीट हो जाए यानी खत्म हो जाए, जैसे सारे फर्स्ट एवेंजर्स यानी आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की जर्नी एमसीयू में कंप्लीट हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि थोर की जर्नी भी थोर 4 में कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन बैटल बनाई थोर के एमसीयू में दिखाए गए सारे वर्जन्स और रियून किंग थोर पर। आप कमेंट में बताएं कि हमें फ्यूचर की मूवीज में रियून किंग थोर देखने को मिलेगा या नहीं, और ये भी बताएं कि ये बैटल किसको विन करनी चाहिए थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।